दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं ऑब्स्टेटिक का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। डिलीवरी और डिलीवरी, बहुत लोग समझते हैं कि डिलीवरी क्या है, लेबर क्या है, उसका हमारे कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। और दूसरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, इसके बारे में हम लोग शॉर्टली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चलते हैं कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर, एक्सचेंज, यानी एक जगह से दूसरे प्लेस पे चेंज होना, जहां पे था वहां से दूसरे जगह पे जा जाना। यानी कि जब एक बच्चा जहां पे ग्रो करता है, एक चाइल्ड ग्रो करता है, तो वो ग्रो करने के बाद जब फुल ग्रो हो जाता है ना, तो अब वो दूसरे प्लेस में जाना, यानी कि यूट्रस से इन्वायरमेंट में आना, ये कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिलीवरी बोलते हैं। तो एक चीज को बोलते हैं ट्रांसफर या एक्सचेंज बोलते हैं, या फिर बोले एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना। अब वो कैसे मूव करेगा, क्या होगी, उस लोग पूछना देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ईडीडी किसको बोलते हैं। ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब इस एक्सचेंज होने का एक डेट क्या होती है ना। किस डेट को ये चांसेस है कि ये बाहर आ सकता है, एक यूट्रस से बाहर वो आ सकता है ना। तो उसको बोलते हैं ईडीडी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप बोले ना, ये ग्रो करता है कहाँ पे? यूट्रस में। अब यूट्रस में ग्रो करता है ये, और यहाँ के बाद ये कहाँ पे जाएगा? बाहर आएगा। यहाँ पर ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद इसको क्या आना है? बाहर आना है। तो ये जो ग्रो करने के बाद जो बाहर है, सॉरी थोड़ा सा जल्दी फोटो बनाया इसलिए। तो अब क्या हो गई, इसको यहाँ से कहाँ आना है? बाहर, एक्सचेंज होना है, यानी इन्वायरमेंट में आना है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग? डिलीवरी बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसको बोलते हैं। जैसे हम समझते क्या है, इसको समझने के लिए हमको यह समझना होगा, एलएमपी को जानना होगा। जैसे ये हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगी। जैसे यहां पर लोग समझना है, ये है एलएमपी। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन लास्ट में आया था उसको बोलते हैं एलएमपी। उसके बाद उसने क्या किया, जो प्रेगनेंसी कंसीव कर गया। तो इसके बाद होगा क्या, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी, 4 दिन तक क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, 4 दिन डे। उसके बाद क्या होगी, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगी, यहाँ पर जो 12th डे में प्रोलिफरेशन होती है। 12th डे क्या होता है? प्रोलिफरेशन। इसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 14th डेज। यहां पर क्या होती है? यहां पर 14th डे में क्या होती है? ओवुलेशन। ओवुलेशन। यहीं पर क्या होने की चांस होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां भी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी, मतलब कि 19-3 के बीच में क्या हो सकती है? फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अब चलिए अगला आ गया आपका 28 दिन में। जैसे 28 दिन हो गया, समय खत्म हो गई, और 30वें दिन यहां पर क्या होती है? प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। चलिए अब इसका हम लोग काउंट करते जाते हैं। अब आ गया अगला, हम लोग काउंट कर लेते हैं, काउंट करते जाएंगे। अब वीक बाई काउंट करें, मंथ वाइज। हम लोग यहाँ पर मंथ की बात करते हैं। हम लोग 1 2 मतलब किस काउंट करते चले जा रहे हैं। अब ये काउंट करते करते हम लोग कहाँ चले गए हैं? टोटल 9 मंथ की बात करते हैं। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ से जहाँ फर्टिलाइजेशन हो गए थे, फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएगी अब टोटल 9 मंथ। 9 मंथ। अब 9 मंथ जो हो जाएगी, वो 9 मंथ में क्या हो गई? अब 9 मंथ यहाँ तक कहाँ तक आ गई? यहाँ तक टोटल 9 मंथ आ गई। ये टोटल आ गया 9 मंथ हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये 9 मंथ प्लस क्या करेंगे हम लोग? 9 मंथ प्लस क्या करेंगे इसमें? 7 डेज। 9 मंथ प्लस 7 डेज को जोड़ेंगे। अब कहोगे 9 मंथ पे 7 डेज क्यों जोड़े? ये तो जो जोड़ी है, क्योंकि हाँ अगर हम फर्टिलाइजेशन से लेके चलते तो सिर्फ 9 मंथ होता। यहाँ से क्या हो जाएगी? 9 मंथ। लेकिन हम लोग को फर्टिलाइजेशन का डेट पता होगा नहीं, तो हम लोग को कहाँ से चलेंगे? एलएमपी से चलेंगे, यहाँ से। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन से चलेंगे तो सिर्फ क्या चलेंगे? 9 मंथ। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन चलेंगे तो 9 मंथ, लेकिन हमको एलएमपी से चलना होगा, क्योंकि हमको फर्टिलाइजेशन के बारे में मालूम नहीं होगी। तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? एलएमपी से। अब कहोगे एक वीक क्यों जोड़े हम लोग? तो इतना मालूम है हमें कि 15 दिन फर्टिलाइजेशन कब हुआ है? फर्टिलाइजेशन 14वें दिन हुआ है, यानी कि 2 वीक को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ से लेके चलेंगे, एलएमपी से चलेंगे, तो 2 वीक क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा।
चलिए 2 वीक माइनस करते आप कहोगे तो फिर 2 वीक आगे जोड़ते क्यों नहीं, 1 वीक को क्यों जोड़े हैं? तो इतना मालूम है कि हर एक यहाँ से हर मंथ में एक अल्टरनेट मंथ में एक एक दिन ज्यादा हो जाता है 31 महीना में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 7 डेज को घटा दिया गया। तो अगर रियल क्या कहते हैं कि LMP प्लस 9 मंथ, LMP से क्या करते हैं 9 मंथ प्लस 14 दिन होता, लेकिन यहाँ पर 14 दिन किसको जोड़े थे, इसको जोड़े थे, तो लेकिन इसमें से 1 वीक को क्या कर दिया हम लोग घटा दिए। तो ये मेरा हो गया LMP बनाने का तरीका। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग कि जो डेट होगी उस डेट में 9 मंथ प्लस 1 वीक जोड़ेंगे। मान लीजिए एग्जांपल हुआ कि 1 फरवरी को इसको मेंस्ट्रुएशन आया था, लास्ट मेंस्ट्रुएशन आया था, 14 फरवरी को ओवुलेशन हुआ था, और अब क्या हो गई यहाँ पर सिर्फ अब जो 9 मंथ इसको जोड़ेंगे अगर तो क्या आ जाएगी यहाँ से 14, अगर 1 फरवरी से अगर 1 फरवरी से लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 नवंबर क्या हो जाएगी इसका 1 नवंबर इसका क्या हो जाएगी 9 मंथ पूरेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा हमको 7 डेज जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगी 7 नवंबर। 7 नवंबर क्या हो जाएगी इसकी डिलीवरी डेट हो जाएगी, एक्सपीरी डेट हो जाएगी। तो वही बात बता दें, तो 1 फरवरी क्या हो गई LMP हो गई, तो उसका जो LMP क्या हो जाएगी उसका जो EDD क्या हो जाएगी उसका 7 नवंबर। तो इस जोड़ने का तरीका होता है कि 9 मंथ में कितना जोड़ेंगे 1 वीक जोड़ देंगे, तो LMP का डेट लेंगे, LMP से 9 मंथ प्लस 1 वीक याद रखेंगे। तो ये हम लोग आ गया EDD। अब जो बात आ गया कि डिलीवरी का टाइप कितना होता है, तो डिलीवरी जो होती है इसी में हम लोग को समझना होगा। डिलीवरी जो एक्सपल्सन, ये रिमूवल, ट्रांजैक्शन, ये जो होती है कि वन प्लेस से अदर प्लेस में जाना, ये जो होती है 2 तरीके से करते हैं। डिलीवरी 2 तरह से होता है ना। डिलीवरी 2 तरह का होता है। एक मतलब ये जो रिमूवल है, ये जो एक्सचेंज है, ये जो ट्रांसफर है, ये 2 तरह से होती है। एक बोलते हैं VD का मतलब होता है वेजाइनल डिलीवरी, इसको बोलते हैं वेजाइनल डिलीवरी, और एक होता है AD एब्डोमिनल डिलीवरी। तो एब्डोमिनल डिलीवरी को क्या बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी। तो अब सिजेरियन डिलीवरी तो खैर सिजेरियन ही हो गई है ना, ये तो सिजेरियन डिलीवरी पढ़ेंगे कि उसका तरीका कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है या हॉरिजॉन्टल तरीका होता है, वो लोग आगे देखेंगे। सिजेरियन डिलीवरी में देखेंगे। तो ये तो हो गया 2 इधर से। वेजाइनल डिलीवरी जो होती है ये होती है 2 तरह का होता है। वेजाइनल डिलीवरी को ही एक तरह से क्या बोलते हैं पहले समझेंगे लोग। वेजाइनल डिलीवरी को ही क्या कहते हैं, वेजाइनल डिलीवरी में क्या होती है इसमें मेहनत लगता है, इसमें क्या होती है मेहनत लगता है। एब्डोमिनल डिलीवरी में मेहनत नहीं लगता है, तो मेहनत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में लेबर कहते हैं। तो लेबर का मतलब होता है मेहनत, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी में क्या लगती है मेहनत, और एब्डोमिनल डिलीवरी में कोई मेहनत नहीं लगती है। तो अब क्या हो गई ये लेबर जो होती है, ये लेबर 2 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है अबनॉर्मल लेबर। याद रखेंगे। तो नॉर्मल लेबर एंड अबनॉर्मल लेबर, यानी फिर से समझ लेना है डिलीवरी 2 तरह का हुआ, वेजाइनल डिलीवरी, एब्डोमिनल डिलीवरी। एब्डोमिनल डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं, वेजाइनल डिलीवरी को लेबर बोलते हैं। लेबर भी 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लेबर, दूसरा होता है अबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का मतलब होता है कि जिसमें बिना किसी ऐड का, बिना कॉम्प्लिकेशन का, विदाउट एक्सटर्नल ऐड का, बिना मेडिसिन का, बिना इंस्ट्रूमेंट का, यानी विदाउट मेडिसिन बिना इंस्ट्रूमेंट का, जब बिना कॉम्प्लिकेशन का जब एक्सपल्सन होता है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लेबर। और अब नॉर्मल किसको बोलते हैं कि जिसमें मेडिसिन या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर इस तरह से या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं अबनॉर्मल लेबर। जैसे आगे इसमें एक है इंड्यूस लेबर, एक है दूसरा आ गया आपका वैक्यूम डिलीवरी या वैक्यूम लेबर बोलते हैं, और तीसरा आ गया आपका इसमें फोर्सेप डिलीवरी या फोर्सेप लेबर। तो लेबर जो होती है ये तो अब नॉर्मल में आ गया। नॉर्मल लेबर किसको बोलेंगे जो नॉर्मली डेवलप होती है। तो ये जो अब नॉर्मल लेबर जो बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या होती है इसको हम लोग इंड्यूस डिलीवरी या फिर फोर्सेप डिलीवरी या फिर वैक्यूम डिलीवरी, इसके बारे में एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियो में लोग चलेंगे हम लोग। तो लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे लोग होती है कि लोग सीधे वो लोग समझते हैं कि डिलीवरी लेबर एक ही है, नहीं, डिलीवरी के अंतर्गत ये आता है लेबर आता है। तो लेबर नॉर्मल लेबर किसको बोलेंगे हम लोग बताएंगे, नॉर्मल लेबर पढ़ाएंगे आपको, वीडियो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो नॉर्मल लेबर बताएंगे उसमें, कि नॉर्मल लेबर किसको बोलते हैं जिसमें मदर के द्वारा
और फीटस के द्वारा और बोथ दोनों मिल करके क्या करता है, यह प्रोसेस डेवलप होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेबर। और अब नॉर्मल लेबर किसको बोलेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं फेल कर जाता है, या तो मदर फेल कर गई या फिर फीटस फेल कर गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, जिसमें कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इसके दोनों के लिए। क्या क्या, पाथ, पावर एंड पैसेंजर। ये बताएंगे आपको आगे। पाथ, पावर, पैसेंजर तभी वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल लेबर होगा या नॉर्मल लेबर होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। जैसे अगर बाय द वे फीटस अगर सब उल्टा है, प्री मैच्योर मेमोरी रप्चर हो गई है, या बहुत सारा ऐसा कंडीशन हो गई जिसमें कि या फिर मैटरनल वीक हो, पाथ में गड़बड़ी हो गई, पैसेंजर की गड़बड़ी, पैसेंजर मतलब यहाँ पे फीटस की बात होती है। तो ये जो बताया थे आपको कि बताएंगे आपको नॉर्मल लेवल बताएंगे आपको, तो इसमें अगर बाय द वे गड़बड़ी हो गई बाय द वे, तो उस कंडीशन में वो अब नॉर्मल लेवल में जा सकता है, फिर सिजेरियन लेवल में जा सकती है। लेकिन नॉर्मल लेवल के लिए मेरे पहचान क्या है कि उसके तीनों फैक्टर जोड़ी होना चाहिए, पाथ भी सही होना चाहिए, पावर भी सही होना चाहिए, और प्लस जो फीटस का प्रेजेंटेशन, फीटस का पोजीशन, ये सब एक नॉर्मल होना चाहिए, तभी जाकर के एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और अगर बाय द वे इसमें कोई गड़बड़ी अगर हो जाती है तब वह फिर अब नॉर्मल लेवल में जाता है फिर। तो ये था मेरा लेबर डिलीवरी का बारे में एक इंट्रोडक्शन, ये था मेरा। इसके बारे में हम लोग एक 1 बाय 1 करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, लेबर पढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।